हेलो एवरीवन। एक शक्तिशाली और आनंदमय जीवन जीने का तरीका सिर्फ एक ही है। वैसे उसे डिवाइड कर सकते हैं दो में। एक हो गया योग और दूसरा हो गया ध्यान। हालांकि ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ध्यान आपके मन को ऊर्जा देता है और जब मन के विचार अनंत चल रहे हैं बिना किसी कंट्रोल के, वो विचार स्थिर हो जाते हैं और आपके द्वारा चलाए जाते हैं तो वही घटित होता है। और स्वाभाविक है आप योग के द्वारा शरीर को एक शक्तिशाली आकार दे सकते हैं, लेकिन ये शक्तिशाली आकार आप मन के इशारे पर ही दे सकते हैं। ऊर्जा ध्यान से आपको उस लेवल से मिल जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, पहले ध्यान का मतलब थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो समझ। ध्यान का मतलब है देखना, सिर्फ होना मात्र। यानी कि अभी आप, जैसे कि मैं अभी चुप होकर खड़ा हो जाऊं तो भीतर या तो कुछ सोच रहा हूं मैं या फिर अपने से ही बातें कर रहा हूँ। ये दोनों जो धाराएं चल रही हैं वो टूट जाएं, उसका मतलब होता है ध्यान। यानी कि ना तो कुछ बोलना है और ना ही कुछ सोचना है, जो हो रहा है वो होने दो और सिर्फ होना मात्र अपना हो जाए तो ये ध्यान होता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति इस अवस्था में होता है तो जो ऊर्जा है वो संग्रहित होना शुरू हो जाती है। यानी कि अभी हमारा कुछ कह सकते हैं कि एक बाल्टी है, उसमें नीचे छेद ही छेद है, बिल्कुल बारीक ऐसे छेद है कि बाल्टी निकाल कर जैसे कुएं में डाली हमने, बाल्टी जब तक कुएं में है तब तक तो लग रहा है भरी है, जैसे ही ऊपर निकाली तो वो बाल्टी खाली होना शुरू हो जाती है। तो यही होता है रात को जब हम सोकर उठते हैं तो ऊर्जा थोड़ी महसूस होती है क्योंकि वो थोड़ी बहुत संग्रहित हो जाती है। जब शरीर शांत होता है, मन तो फिर भी शांत नहीं होता, लेकिन शरीर शांत हो जाता है थोड़ा बहुत, वो भी करवटें बदलता रहता है, एक स्थिति में रहता भी नहीं है। तो तब थोड़ी बहुत हमारे अंदर ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। वो ऊर्जा फिर हम उसी तरह से छिद्रों से बहाना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान में होने का मतलब है वो सारे छिद्र बंद हो गए, क्योंकि ना तो आप कुछ सोच रहे हैं और ना ही किसी तरह से अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, किसी तरह का आप भावनाओं में नहीं खोए हैं। तो उसका मतलब होता है ध्यान। अब आपकी जो ऊर्जा है वो संग्रहित होना शुरू हो गई और जैसे ही ये ऊर्जा संग्रहित होती है ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। अब संग्रहित होने के लिए एक वेग चाहिए कि ऊर्जा से आप भर उठो, तब जाकर आप उस स्टेज पे पहुंचोगे जहां पर पहुंचने के लिए साधक मेहनत करते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली जीवन जीने के लिए, एक आनंदमय जीवन जीने के लिए वर्तमान में, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा वर्तमान में रहो और बाकी के 23 घंटे जहां मर्जी वहां रहो, तो फिर वो 1 घंटे का कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति लगभग 23 घंटे ना जाने कहाँ है, वो 1 घंटे वर्तमान में रह ही नहीं सकता, ये असंभव है। आप यदि 23 घंटे प्रयास करोगे वर्तमान में रहने का, तब जाके कहीं 1 घंटे आप वर्तमान में रह पाओगे और 1 ही घंटा वर्तमान में रहना है। इसी की सारी दौड़ होती है। तो जैसे ही आप वर्तमान में होते हो तो ऊर्जा मन तक पहुंचने लगती है, मन शक्तिशाली बनता है। फिर जिस विचार को आप ऊर्जा देते हैं वो पूरी तरह से आपको, अभी क्या है कि हम हर चीज़ का एक ही पहलू देख पाते हैं। किसी भी तरह से कहीं भी हमें जैसे कि किसी चीज़ से सुख मिलता हो तो उसके बाद जो दुख मिलने वाला है उसे हम देख ही नहीं पाते। जैसे ही सुख की आशा में हम कहीं जाते हैं और जहाँ सुख की आशा थी, खाली प्रलोभन था, वहाँ फिर अंत में हमें दुख हाथ लगता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर हम उसी स्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम हमारे मन पर कभी देखते भी नहीं है कि मन में चल क्या रहा है, मन हमसे करा क्या रहा है। सारा खेल मन का ही है। मन सुख की आशा में कहीं ले जाता है और अंत में दुख में पटक देता है, और दुख से निपटने के कुछ समय बाद ही वो फिर से प्रलोभन देने लगता है उसी चीज़ का कि वहाँ पर फिर से सुख होगा। हालांकि सुख होता नहीं है, वो इसलिए प्रलोभन देता है क्योंकि हम वहाँ पर पूरे नहीं थे। जैसे कि आप जिस सुख की तलाश में गए हो उस सुख में आप पूरे नहीं हो, बटे हुए हो। किसी भी तरह का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप किसी को गले लगा रहे हैं तो आपका एक हिस्सा तो गले लगा रहा है, दूसरा भीतर ही कह रहा है कि ये बहुत बुरा कर रहे हो आप, यानी कि बटे नहीं हो। तो यहाँ पर ऊर्जा भी बटी हुई होती है, जो कि एक इधर जा रही, एक उधर जा रही, चारों दिशाओं से बह जाती है, वो संग्रहित नहीं हो पाती। यदि आप सिर्फ एक ही स्टेज पर रहें कि किसी को गले लगा रहे हैं तो सिर्फ गले ही लगा रहे हैं, आपके अचेतन के हिस्से यदि विरोध नहीं कर रहे हैं तो फिर ऊर्जा का होने का कोई भी संभावना ही नहीं है। तो यदि मन को मजबूत करना है तो आपको वर्तमान में जीना सीखना होगा, और शरीर को मजबूत करना है तो आप योग कर सकते हैं।
योग के जरिए आप प्राण वायु बहुत तेज़ी से शरीर में ला सकते हैं। और जब आप यदि ध्यान करते हैं, वर्तमान में रहते हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, शरीर को जैसा चाहे वैसा आकार आप अपने मन की क्षमता से दे सकते हैं, क्योंकि मन में जो विचार आता है उसी हिसाब से आपका शरीर रिएक्ट करता है। तो जैसा भी विचार आप अपने शरीर को रिएक्ट करने के लिए डाल दें, जो अवचेतन में डाल दें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका शरीर वही आकार ले लेगा। फिर आपको उतना भटकने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये योग करना है, वो योग करना है। सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ है वर्तमान में रहना। यदि आप सिर्फ शरीर के लिए एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन चाहते हैं तो फिर आप योग कर सकते हैं, उससे मदद ले सकते हैं। लेकिन यदि आप पूरा ही कंट्रोल चाहते हैं अपने मन पर, अपने शरीर पर, तो फिर आपको ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। और ध्यान का मतलब है बिना कुछ किए होना, ना तो बोलना है, ना सोचना है, और ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है, बस एक जगह स्थिर हो जाना ही ध्यान है। और जैसे ही आप, जिसे साक्षी भी कहते हैं, उस अवस्था में आते हो और कुछ भी करते हो तो फिर वो क्रिया धीमी हो जाती है। आप खुद देखने लगते हो कि ये क्रिया हमारे द्वारा, मतलब इस शरीर द्वारा की जा रही है। तो आप ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और इसके रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द दिखेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी।